सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति का नेतृत्व ICFRE के महानिदेशक करेंगे। इसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ शामिल है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा 500 मीटर दूरी मानक से कई क्षेत्रों का संरक्षण दायरा सीमित हो सकता है, जिससे खनन गतिविधियों का खतरा बढ़ता है। समिति को 31 अगस्त तक रिपोर्ट देनी है और मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। ये फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5 सदस्यीय समिति, अरावली पुनर्विचार प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र की सुरक्षा और वैज्ञानिक परिभाषा तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति को व्यापक अधिकार दिए हैं। समिति को कहा गया है कि वह सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव ले। कोर्ट ने चिंता जताई कि यदि 500 मीटर दूरी का मानक अपरिवर्तित रहा तो कई पहाड़ियां संरक्षण से बाहर रह जाएंगे और अवैध खनन को बढ़ावा मिल सकता है। समिति को भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी है और इस रिपोर्ट के आधार पर अरावली की संरक्षण की नई नीति तय हो सकती है। ये अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण निर्णय संभव है। खनन चिंता बढ़ी, सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित। 5 सदस्यीय हाई लेवल समिति में पर्यावरण, वन, भूविज्ञान और वनस्पति विज्ञान के वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल किए गए। समिति की अध्यक्षता ICFRE के महानिदेशक करेंगे। इसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ भी समिति का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी समय समय पर समिति से जुड़ने की अनुमति दी। एक सदस्य सचिव पर्यावरण मंत्रालय से नियुक्त किया गया है, जो समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगा। ये व्यवस्था रिपोर्ट प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाएगी। विशेषज्ञ समिति, विविध सदस्य, पर्यावरण मंत्रालय अहम भूमिका। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अदालत ने विशेषज्ञ समिति को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह वैज्ञानिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय आधार पर परिभाषा की समीक्षा करे। इससे यह तय होगा कि किन क्षेत्रों को अरावली माना जाए और किन्हें बाहर रखा जाए। इस फैसले से अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। समिति की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नई नीति बना सकती है। यह निर्णय पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद अहम साबित होगा।